हाँ बेटा, सभी बच्चों से सबसे पहले सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य है उसमें जो तीसरी इकाई है, उस तीसरी इकाई की पाठ्य पुस्तक सरयू और उसका गद्य भाग का चौथा पाठ भारतीय संस्कृति, इस पाठ की शेष जो व्याख्या है आज उसी पर चर्चा रहेगी, उसी का अध्ययन करवाया जाएगा। इसलिए मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपने पाठ्य पुस्तक सरयू के गद्य भाग का चौथा पाठ भारतीय संस्कृति निकालें और इसमें प्रश्न संख्या 84 पर जो अंतिम पैरा है अंतिम गद्यांश है उसको पढ़े मेरे साथ और समझने का प्रयास करिए। देखिए बेटा, इससे ऊपर बात जो चल रही थी वो थी कालिदास के बारे में, यानी रचनाकार ने आधुनिक काल में जो रचनाकार है उनके लिए साहित्य का जो क्रम है उस क्रम को साहित्य के लिए कर्म योगी बनने के लिए, साहित्य के क्षेत्र में सच्चा क्रम योगी स्थापित करने के लिए उनके भीतर अनासक्ति का होना जरूरी है। और जिस रचनाकार के भीतर अनासक्ति का भाव होता है वह चाहे सौंदर्य हो या और कोई चीज हो, उसके भीतर उसकी तह तक वो जा सकता है, उसको अनुभव कर सकता है। जैसे रचनाकार ने शकुंतला का उदाहरण दिया और उसके सौंदर्य का वर्णन कालिदास ने किया, और जितना बखूबी कालिदास ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है उससे कहीं बखूबी के साथ उन्होंने पहले शकुंतला के सौंदर्य की अनुभूति की, यानी उस सौंदर्य की तह तक वो गए हैं पहले, तभी तो जाकर के उन्होंने इस तरह से शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इससे ये पता चलता है, सिद्ध होता है इससे अपने आप में एक उच्च कोटि के, एक सच्चे साहित्य के कर्मयोगी बनने के लिए उसकी तय के अंदर जाना जरूरी है। उसी संदर्भ में बात चल रही है। शिरीष तरु सचमुच एक पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। शिरीष तरु, तरु का मतलब होता है बेटा पेड़। शिरीष का जो पेड़ है सचमुच पक्के अवधूत, अवधूत एक सन्यासी जो होता है, और सन्यासी, सच्चा सन्यासी या संन्यास के क्षेत्र का जो सच्चा कर्मयोगी है वो वही है बेटा जिसके अंदर अनासक्ति का भाव है। अब यहां जो शिरीष का पेड़ है वो रचनाकार के लिए, लेखक के लिए एक सच्चा कर्मयोगी है, अवधूत की भांति, एक सच्चे सन्यासी की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे, ऐसे हिलोर पैदा कर देता है, तरंग पैदा कर देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है, आगे की ओर बढ़ती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है। सोचने पर, चिंतन मनन करने पर लेखक को, भाई जब परिस्थितियां चारों ओर की विपरीत है, प्रतिकूल है, उसके जीवन के लिए, उसके सजीव बने रहने के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए वो तो इन परिस्थितियों को अगर हम देखें, बाहरी जलवायु को देखें तो इसमें तो हमें कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वह एक मात्र ऐसा पेड़ है कि बुरी परिस्थितियों के अंदर भी वो अपने लिए जीवन रस है वो ग्रहण कर रहा है। इसका मतलब है कि परिस्थितियां आसपास की कैसी हो, हालात कैसे भी क्यों न हो, यदि हम सच्चे कर्मयोगी हैं, तन से मन से साहित्य साधना करके और साहित्य की हम सेवा करना चाहते हैं, तो इन विपरीत हालातों में भी हमारे लिए बहुत कुछ अनुकूल है। इन विपरीत हालातों को साहित्यकार अनुकूलता की दिशा की ओर ले जा सकता है। चिलकती धूप में सरस कैसे बना? क्या ये बाह्य परिवर्तन जिनमें धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? ये सही है, ये सच्चाई है। ये बाहरी परिवर्तन हम देखते हैं, बदलाव देखते हैं वातावरण के अंदर, चाहे धूप है, गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, लू है, जो कुछ भी, ये प्रत्यक्ष है और ये सत्य है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। हमारे देश के ऊपर जो ये मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह रहा है, उसके भीतर क्या स्थिर रहता है? स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है बेटा।
उस समय हमारे देश में, जब देश हमारा आजाद हुआ था, अंग्रेज जाते जाते देश के दो टुकड़े कर दिए थे। एक हिंदुस्तान बना और दूसरा पाकिस्तान बना। तो बेटा बहुत से जो मुसलमान थे वो यहां से पलायन करके पाकिस्तान में चले गए, और बहुत से हिंदू परिवार भी वहां से पलायन करके इधर भारत में आए। जब इस प्रकार से यह पलायन की प्रवृत्ति दोनों देशों के अंदर चली, तो उस समय सांप्रदायिक दंगे हुए, मारकाट हुई, खून खराबा हुआ, निर्दोष लोगों की बलि लग गई। क्यों? उस समय लोगों में इतनी जागृति नहीं थी, अनपढ़ लोग थे, गंवार लोग थे। कुछ लोग उन भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे थे, पर परिस्थितियां कुल मिलाकर के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल थी। और इसी प्रतिकूलता के वातावरण में क्या कोई स्थिर रह सकता है, सुख में जीवन जी सकता है, आराम से चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन बेटा जो सच्चे और पक्के अवधूत होते हैं, सच्चे कर्मयोगी जो होते हैं, चाहे उनके आसपास, जैसे शीरीष का पेड़ है, उसके चारों ओर जो वातावरण है, सारी धरती है, वो निर्धूम अग्नि का कुंड बन जाती है, लू चलती है, सब कुछ मुरझा जाता है बेटा, धरती आग उगलती है, फिर भी वो विपरीत हालातों के अंदर हरा भरा और सरस बना रहता है। और जब देश की बात आती है, समाज की बात आती है, जब समाज में इस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा होता है, क्या कोई सुख से, अमन से, चैन से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं साहित्य के लिए, सच्चे योद्धा जो होते हैं, सच्चे सूरवीर साहित्य के जो होते हैं, वे लोग उन विपरीत हालातों में भी अपने जीवन जीने के लिए, अपने जीवन की अनुकूलता के लिए, वो उसमें से जीवन रूपी रस है वो निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं। ये एक सच्ची तपस्या करने वाला, सच्ची साधना करने वाला, कर्मनिष्ठ, सच्चे कर्मयोगी के ऊपर निर्भर करता है। ये शीरीष रह सकता है, शीरीष का पेड़ जैसे रह सकता है, बात हो गई। अपने देश का एक बूढ़ा रह सकता था, तात्पर्य किससे है बेटा? लेखक को कहीं कोई दिखाई दिया है इस घटनाक्रम के अंदर। संपूर्ण जो यह घटनाक्रम उस समय चला था, उन विपरीत हालातों के अंदर, उन विषम परिस्थितियों के अंदर अटल, स्थिर, अविचल अगर कोई उस समय रह सकता था तो देश का एक बूढ़ा, और देश के एक बूढ़े से तात्पर्य है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, क्योंकि वो सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। वो अहिंसावादी थे, वो हिंसावादी नहीं थे बेटा। पूर्व के अंदर हम पढ़ करके आए हैं कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। वो सत्य तो बोलते थे और सत्य के साथ साथ प्रिय भी बोलते थे, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर हम किसी का हृदय दुखाते हैं, दिल दुखाते हैं, मन दुखाते हैं, तो उसे भी हिंसा माना जाता है। सत्य बोलो, लेकिन सत्य के साथ साथ प्रिय बोलो। महात्मा गांधी इन्हीं गुणों से भरपूर थे बेटा। सत्य भी बोलते, मधुर बोलते, किसी के मन को ठेस पहुंचाना उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। वो किसी का मन नहीं दुखाना चाहते थे। अब इस प्रवृत्ति की, इस सोच का, इस दृष्टिकोण का जो व्यक्ति होता है, उसके चारों ओर कैसा भी वातावरण, कैसी भी परिस्थितियां जीवन के लिए प्रतिकूल क्यों न हो, लेकिन इस आचरण के जो लोग होते हैं, ऐसी सोच के जो लोग होते हैं, वो उन प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी जीवन जीने के लिए आवश्यक तत्वों को, जरूरी चीजों को, उस वातावरण को, उस माहौल को अपने लिए अनुकूल बना लेते हैं। इसीलिए लेखक ने यह बात कही है, हमारे देश का एक बूढ़ा रह सकता है। बूढ़े से तात्पर्य किससे है? बूढ़े से तात्पर्य बेटा महात्मा गांधी से है। क्यों रह सकता था? प्रश्न कर रहा है लेखक। मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ, वो क्यों रह सकता था, ऐसा क्यों? तो ये तो मैंने बताया बेटा आपको, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है बेटा। उसके पास संयम है,
धैर्य है, बुद्धि है, विवेक है उसके पास, तो वो आगे की सोचेगा, दूर की सोचेगा। प्रतिकूल विषम हालात परिस्थितियां जितनी भी है उनको समाप्त करने के लिए वो अपनी ओर से प्रयास करेगा। ये विषम हालात परिस्थितियां पैदा हुई है, क्यों हुई है, उसके कारण ढूंढेगा। कारण जान करके फिर उनके समाधान के लिए वो प्रयासरत हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी स्वयं की जो कोशिश है वो उन्हीं प्रतिकूल हालात परिस्थितियों को धीरे धीरे क्या करेगी, अपने अनुकूल करेगी। वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा चारों ओर का वातावरण है वो तैयार करेगी। लेकिन उसका लाभ केवल अपने को नहीं है, व्यक्तिगत उसको लाभ नहीं है, उसका जो लाभ होगा अनुकूल परिस्थितियां जब तैयार होगी, बनेगी, संपूर्ण समाज को होगा। उसमें सभी अमन से, चैन से अपना जीवन है वो व्यतीत करें। गांधी जी की यही तो सोच थी बेटा, जियो और जीने दो के अंदर उनका विश्वास था। वो संपूर्ण विश्व को कुटुंब की भावना उनके भीतर समाई हुई थी। सभी उनके अपने थे, कोई भी उनके लिए गैर नहीं था, पराया नहीं था। ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा इसीलिए संभव हुआ बेटा कि वो सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी थे। वो सभी मानव जाति, सभी जीव जंतुओं, सबसे वो स्नेह रखते थे, प्रेम करते थे बेटा। वो अहिंसावादी थे, हिंसा में उनका विश्वास नहीं था। क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष भी क्या है? एक अवधूत है, एक पक्का सन्यासी है। सन्यासी होता है, उसके पास संयम होता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता, वो हमेशा अविचल रहता है। सुख दुख को समान भाव से अपने जीवन के अंदर अंगीकार करता है, स्वीकार करता है। चाहे सुख आ जाए, चाहे उसके जीवन में दुख आ जाए, वो अपने मार्ग पर चलता रहता है, क्योंकि उसके भीतर पकड़ाना भाव होता है। वो अपनी खुमारी, अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहता है बेटा। अब शिरीष रह सकता है तो शिरीष की तुलना किससे की गई है? महात्मा गांधी से की गई है। जैसे शिरीष का पेड़ होता है, चारों ओर प्रचंड गर्मी होती है, लेकिन फिर भी वो हरा भरा होता है। महात्मा गांधी के समय भी देश के अंदर क्या था? मारकाट हो रही थी, खून खराबा हो रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, परिस्थितियां जीवन के प्रतिकूल बनी हुई थी। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने अपने लिए सब कुछ अनुकूल बनाया, और कारण यही था कि उनमें वो गुण जो मैंने बताए हैं वो विद्यमान थे बेटा। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सकता था। शिरीष अपने लिए जीवन उपयोगी जो रस है, आवश्यक तत्व है, वो चारों ओर के वातावरण में से ही ग्रहण करता है। कोमल, और कोमल होने के साथ साथ कठोर। कठोर इसलिए कि विषम हालातों के अंदर आदमी डगमगा जाता है, उसके पैर डगमगा जाते हैं, वो विचलित हो जाता है, संयम खो देता है, बुद्धि विवेक काम करना उसका बंद कर जाता है, उसका मनोबल टूट जाता है, वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है जब विपरीत वातावरण हो, माहौल हो, परिस्थितियां हो। यद्यपि शिरीष के विचारों और ऐसा ही होता है, लेकिन वो ऐसा मुरझाता नहीं है, हरा भरा रहता है। यही ऐसे अवधूतों की बात में होती है बेटा। पक्के जो अवधूत होते हैं, सच्चे जो कर्म योगी होते हैं, वो कभी भी डगमगाते नहीं हैं, वो अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। महात्मा गांधी का लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त करवाना था, पराधीनता से छुटकारा पाना था, और अपने इसी सिद्धांत को अपना करके, इसी सोच को, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करो या मरो का नारा दिया उन्होंने बेटा। करो या मरो, या तो मर मिट जाओ या फिर आजादी हासिल कर लो। एकजुट हो गए देशवासी उनके एक ऐसे नारे से, और अंततः अपने प्रयासों से, कोशिश से उन्होंने देश को आजाद करवाया। मैं जब जब सीरीज की ओर देखता हूं तब तक भूख उठती है। 30 एक कस क्योंकि रचनाकार है, और रचनाकार के भीतर क्या होती है? मानवीय संवेदना होती है कि जब एक वनस्पति जगत का पेड़ विपरीत परिस्थितियों और हालात के अंदर स्थिर रहता है, अविचल रहता है, अपना मूल स्वभाव त्यागता नहीं है, तो हम तो मानव हैं, परमात्मा की सर्वोत्तम कृति हैं। हमारे पास बल है, बुद्धि है, विवेक है, क्या नहीं है? चलने के लिए पांव है, काम करने के लिए हाथ है, सोचने समझने के लिए परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है।
अनुभूतियों को अनुभव करने के लिए हमारे भीतर हृदय है, कसक उठती है, टीस होती है रचनाकार। हम क्यों नहीं इन चीजों को अपने अनुकूल बना लेते? जो अव्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, समाज में जो अराजकता है, सांप्रदायिकता है, तनाव है, मानव मानव के लिए जो शत्रु बनता जा रहा है, आज हमें पहले की तरह, अगर हम बात करें प्राचीन समय की बात करें बेटा, तो प्राचीन समय जिस प्रकार से व्यक्ति को जंगली जानवरों से, हिंसक पशुओं से या भूत प्रेतों आदि का जो भय हुआ करता था, वो भय आज बिल्कुल नहीं है बेटा, वो तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। आज अगर समाज के अंदर भय है, डर है, तो वो किसका है? एक मानव को दूसरे मानव का डर है। वो जंगली जानवरों का, हिंसक पशुओं का डर, भूत प्रेतों का डर तो खत्म हो गया है बेटा, लेकिन आज मानव ही मानव के लिए सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है आज। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हर आदमी अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे को सुखी देख करके दुखी हो रहा है। यह है ईर्ष्या, जलन है, जो ये ऐसा चारों ओर वातावरण निर्मित कर रही है बेटा। बात घूम फिर करके वही आ जाती है बेटा, इस मानवीय संवेदनाओं का अभाव है, वो कसक है रचनाकार के भीतर, वो उठती है, हाय वह अवधूत कहां। आज जरूरत किसकी है? इन वर्तमान परिस्थितियों के अंदर जो हालात बने हुए हैं, वर्तमान को जानने के लिए भूतकाल का सहारा लेना पड़ता है बेटा, उसकी उस युग से तुलना करनी पड़ती है। आज आजादी के समय देश के अंदर जिस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव हुआ था, जो मारकाट खून खराबा हुआ था बेटा, आज वो सब कुछ वर्तमान में चल रहा है। लेखक कभी भी नहीं चाहता है। आज लेखक कह रहा है उस समय महात्मा गांधी ने, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी, अंग्रेजों से मुक्ति भी प्राप्त करनी थी, उस दास्ता से, उस गुलामी से छुटकारा भी पाना था, और समाजवाद की स्थापना भी करनी थी। बड़ी बड़ी चुनौतियां थी, फिर भी उन विपरीत हालात परिस्थितियों के अंदर संयम रख करके, एक अवधूत की भांति रह करके या उस भूमिका का निर्वाह करके उन्होंने इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन आज जो वर्तमान के अंदर हालात और परिस्थितियां बनी हुई हैं, इनसे निपटने के लिए हमें आज किसकी जरूरत है? गांधी जी की। गांधी जी तो नहीं है, लेकिन गांधी जी के आदर्श हैं, गांधी जी के मूल्य हैं, गांधी जी के सिद्धांत है, गांधी जी की शिक्षाएं हैं, उनको अपना करके जीवन में उतार करके, और हम भी इन विपरीत परिस्थितियों को, हालातों को अपने अनुकूल बना सकते हैं, और जिसमें हमारे अंदर भावना यही होनी चाहिए, विचार हमारा यही होना चाहिए, जियो और जीने दो का सिद्धांत अपना लेना चाहिए। अगर ऐसा हम कर रहे हैं बेटा, तो धरती के लोग, समाज के जो लोग हैं, वो आराम से, सुख से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आपका ये पाठ है, इस पाठ की जो व्याख्या है वो मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इस बातें मेरे साथ साथ समझ में आ गई होंगी। अब आगे अपने पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए बेटा, पहले चर्चा करते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, बहुविकल्प वाले। एक प्रश्न का उत्तर के लिए 4 विकल्प होते हैं, उनमें से एक विकल्प सही होता है, उसी को हमें चुनना है। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, जो पहला प्रश्न है, हाय वह अवधूत का, अंतिम गद्यांश की पंक्ति आ गई है, इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? स्पष्ट है बेटा, बिल्कुल एकदम, कबीर, शिरीष, आरग या गांधी। किसके लिए है? गांधी जी के लिए। चलिए बेटा, वस्तुनिष्ठ का दूसरा प्रश्न, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की बेटा। किसकी रचना है? कालिदास की। शिरीष के फूल निबंध है। पाठ को जब हमने पढ़ना शुरू किया था, शुरू के अंदर लिखा था बाबू गुलाब राय के ये निबंध जो है वो ललित निबंध की श्रेणी में आता है, तो ये है ललित निबंध। प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम, कर्नाटक प्राचीन नाम है, पुराना नाम, आधुनिक नाम क्या है? कर्नाटक। तो ये थे 4 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, समझ गए होंगे बेटा। अब आगे देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक वे प्रश्न होते हैं बेटा जिनके उत्तर हमें एक वाक्य में या एक पंक्ति में देने होते हैं। ध्यान देवें, पहला प्रश्न है, धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, पंक्ति से क्या आशय है? जेठ आषाढ़ के महीने में प्रचंड गर्मी पड़ती है,
और इस समय जो धरती है, सारी की सारी जो धरती है वो निर्धूम यानी धुएं से रहित आग का कुंड बन जाती है। लू चलती है बेटा, उमस बढ़ जाती है, लू चलती है, जिसमें सांस लेना भी कठिन हो जाता है। जैसे आप इस प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते हो बेटा। प्रश्न संख्या अति लघुतरात्मक की 2। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कैसा माना जाता है? कैसा माना जाता है बेटा? शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कोमल माना जाता है। कैसा माना जाता है? शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कोमल, और इसकी व्याख्या भी वहां की गई है बेटा। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि संस्कृत साहित्य में शीरीष का फूल अत्यंत कोमल माना जाता है। लघुतरात्मक का अगला यानी प्रश्न संख्या 3। कबीर बहुत कुछ, कबीर बहुत कुछ इस शीरीष के समान लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? ऐसा क्यों कहा है? कबीर, देखिए बेटा, कबीर ये शुरू के अंदर दे रखा था पाठ के अंदर। कबीर जी ने कहा था, आप देखिए, प्रश्न संख्या 3 जो है, कबीर जी ने ऐसा इसलिए कहा है। प्रश्न संख्या 82 पर देखिए आप, यहां तो ये मूल पाठ शुरू हो रहा है इस पैरे में। 10 दिन फूली फूले फिर खंकड़, 10 दिन फूला फूली खंकड़ भया उदास, फूल है शीरीष। कबीर दास इस तरह 15 दिन के लिए लैक उठना पसंद नहीं था। तो दूसरे पेड़ थे जिनमें रागवत जो 15-20 दिन के लिए फूलता है बसंत ऋतु के प्लास की भांति, कबीरदास जी ने इस तरह 15 दिन के लिए लैक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या, 10 दिन फूली फूले खंकड़ के उदास, 10 दिन फूला फूली के खंकड़ बया पलास, फूल है शीरीष का। इन सब के अंदर श्रेष्ठ किसको माना है? बाकी के अमलतास है, पलास है, वो 10-15 दिन 20 दिन के लिए फूलते हैं, फिर खंकड़ बन जाते हैं, ठूंठ बन जाते हैं। लेकिन शीरीष का है ये प्रचंड गर्मी के अंदर, यानी मार्च महीने से लेकर के आगे अब तक है, वर्षा ऋतु जब आती है जून जुलाई तक, अगस्त तक, ये हरा भरा शीरीष बना रहता है, लंबी अवधि तक खिला रहता है। उधो का लेना न मादो का देना, भाई किसी से कोई लेना देना न रखना, किसी से किसी प्रकार का कोई संबंध या वास्ता न रखना बेटा। चलिए बेटा, ये 4 प्रश्न थे। अब इसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न शुरू हो रहे हैं। लघुतरात्मक में आप पहला प्रश्न देखिए, 10 दिन 10 फूला फूली के खंकड़ बया पलास, इस पंक्ति का भावार्थ। कबीर जी ने कहा है, अभी अपने पढ़ करके आए हैं बेटा, कि कबीर जी क्या कहते हैं बेटा, कि इस तरह 15 दिन के लिए शीरीष के साथ अरागवद की तुलना नहीं की जाती। कि अरागवद का जो पेड़ होता है वो 15-20 दिन के लिए फूलता है, जैसे बसंत ऋतु के अंदर पलास का वृक्ष खिलता है, उस तरह से कबीर जी कहते हैं कि इस तरह 15 दिन के लिए लैक उठना पसंद नहीं है। 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, यानी 10 दिन 10 फूला फूले के खंकड़ बया फलास, यह फूल है शीरीष का। इस तरह से खिल उठना लहकना कबीर जी को पसंद नहीं था, इसलिए इस पंक्ति का अर्थ जो है वो यही है बेटा। फिर आगे देखिए, धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा, जो बरा सो बुताना। इस पंक्ति में तुलसीदास जी ने क्या संदेश दिया है? तुलसीदास जी ने इसमें यह बताया बेटा कि संसार के अंदर अजर अमर कोई नहीं है। यहां तक हमारा शरीर है ये 5 तत्वों से निर्मित है, और अंततः एक दिन
इस शरीर को भी उन पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। इस तरह से लिख करके कबीर जी बताना चाहते हैं, फरास हो जरा कि जो फल गया यानी खिल गया, उसे एक ना एक दिन क्या होना है, जड़ना है। यानी जिसने संसार के अंदर जन्म ले लिया है उसके लिए मृत्यु असंभावी है, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसके लिए जन्म भी असंभावी हो गया है, योनि चाहे कोई भी हो। तो ये निश्चित है बेटा, इसमें कोई अंतर नहीं आ सकता। इस पंक्ति में तुलसीदास जी जीवन के बारे में बताया कि जीवन अमर नहीं है, एक ना एक दिन इसका अंत होगा। इसमें जो शाश्वत है, अजर अमर रहने वाली चीज है, वो क्या है, आत्मा है। आत्मा किसका अंश है, परमात्मा का अंश है। और अंततः यहां से निकल करके आत्मा है उस परमात्मा रूपी तत्व में जाकर के और विलीन हो जाती है। इस पंक्ति का यही आशय है बेटा। लेखक के अनुसार कवि के लिए कौन से गुण होना आवश्यक है, ध्यान दीजिए बेटा। अनासक्ति का भाव होना जरूरी है। जैसे एक अवधूत होता है, सन्यासी होता है, जो संसार के सुख दुख इन सब से परे होता है, दूर होता है, वैराग्य होता है उसके भीतर। वो कभी भी अपना मूल जो स्वभाव है उसका त्याग नहीं करता है, उसके भीतर संयम होता है। सुख दुख कैसी भी परिस्थिति उसके जीवन में आ जाए वो कभी भी विचलित नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जो रचनाकार होते हैं उनके अंदर भी अनासक्ति का भाव होना जरूरी है, क्योंकि उनका जो जीवन है वो समाज के लिए, साहित्य की सेवा करने के लिए। उनको तो साहित्य रूपी मंदिर में प्रवेश करके और सच्ची निष्ठा ईमानदारी के साथ कर्मनिष्ठ बनना है, यानी एक सच्चा कर्मयोगी, साहित्य का सच्चा कर्मयोगी बनना है। ये गुण कबीर जी ने, अपने लेखक ने कवि के लिए बताए हैं। फिर अगला इसका प्रश्न है, यानी लघुत्रात्मक अंतिम, लेखक ने शिरीष के फूल को कालजयी अवधूत क्यों का बताया। जैसे कालजयी, भाई उसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अवधूत होता है, युग का, समय की परिस्थितियों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे परिस्थितियां उसके अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है। ठीक इसी प्रकार से शिरीष का जो फूल होता है, शिरीष के पेड़ के चारों ओर, मई जून का यानी जेठ आषाढ़ का महीना होता है, जब सारी धरती निर्धूम अग्निकुंड बन जाती है, उमस होती है और सारे पेड़ पौधे वनस्पति जगत के सब मुरझा जाते हैं, झुलस जाते हैं, लेकिन विपरीत कठोर परिस्थितियों के अंदर शिरीष का जो पेड़ होता है, फूल जो होते हैं उसके, वो हमेशा हरे भरे और सरस बने रहते हैं। यानी उन विपरीत परिस्थितियों में वो अपने जीवन के लिए या अपने आप को सजीव बनाने के लिए जो जीवन रूपी रस है वो कहां से ग्रहण करते हैं, उन चारों ओर की विपरीत परिस्थितियों में से ही वो ग्रहण करते हैं। इसलिए शिरीष का जो पेड़ है, वो फूल जो है वो किसके समान है, कालजयी अवधूत के समान है। तो ये यहां तक आपके ये प्रश्न हो गया बेटा। अब आगे के प्रश्न है वो अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।